नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आपका 11th फिजिक्स का पेपर हो चुका है। तो हम जल्दी से इसके ऑब्जेक्टिव्स लगा लेते हैं और बच्चे चेक कर लें किसके कितने ऑब्जेक्टिव सही है। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन था आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन-सा समय का मात्रक नहीं है? तो इसमें आपके बच्चों 2 ऑप्शन सही थे, एक तो पारसेक और प्रकाश वर्ष। यहाँ पर आपको दोनों जो है सही है, जिसने भी यहाँ पे दोनों में से एक लगाया होगा तो सही होगा उसके आंसर। त्वरण का हो सकता है, त्वरण जो है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो ये उपरोक्त तो सभी इसमें लगाना था आपको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में से किस पिंड का द्रव्यमान केंद्र उसके बाहर स्थित होता है? तो इसमें आपको चूड़ी लगाना था। ताप बढ़ाने पर शांतता जो होती है बच्चों वो द्रवों की घटती है, यहाँ पर आपको डी वाला ऑप्शन लगाना था। जल में चलती मोटर बोट द्वारा उत्पन्न जल तरंग जो होती है बच्चों यहाँ पर अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होती है, यहाँ पर आपको दोनों लगाना था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका किसी पिंड के ताप में वृद्धि होने पर उसकी विमाओं में वृद्धि को कहते हैं? तो यहाँ पर बच्चों आपको लगाना था तापीय प्रसार कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका जिसमें जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन था आपका गतिमान वस्तु के वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल गतिमान वस्तु के विस्थापन को व्यक्त करता है। यहाँ पे बच्चों विस्थापन लिखना था। जब कोई वस्तु एक समान चाल से एक वृत्ताकार पथ पर चलती है तो वस्तु की गति को क्या बोलते हैं बच्चों? एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। यहाँ पर एक समान वृत्तीय गति लगाना था। सूर्य के निकट होने पर ग्रहों की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है। यहाँ पर बच्चों तीसरे वाले क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में तीव्र लगाना था। और सेल्सियस व्यापक रूप में द्रवों का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ाने पर जो होता है वो घटता है, यहाँ पर आपको घटना लिखना था। सेल्सियस ताप पैमाना और फ़ारेनहाइट ताप पैमाने में जो संबंध होता है बच्चों यहाँ पर आपको लिखना था। संबंध मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ जिसमें C/5 इक्वल टू होता है बच्चों F-32/9 होता है। तो यहाँ पर F की जो वैल्यू है आप आराम से निकाल सकते हैं 9C/5 + 32 यहाँ पर आपको लिखना था बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका जिसमें जो है सही जोड़ी थी, बहुत ही सुंदर और सिंपल सही जोड़ी थी जिसमें आपको लगाने थे इसमें क्वेश्चंस के आंसर्स। ज्योति तीव्रता जो होती है वो कैंडला होती है। ए जो होता है वो औसत त्वरण होता है। आवेग जो होता है वो संवेग में परिवर्तन होता है बच्चों। जी जो होता है गुरुत्वीय नियतांक होता है और पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट नियतांक होता है और हर्ट्ज जो है वो दोलन प्रति सेकंड इसमें आपको लगाना था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका आ गया है जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें आपको लगाना था जिसमें क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है बच्चों? आपको पता है आवागोद्रो नंबर के बराबर जो है वो होती है 6 × 10⁻23 ये आपको लगाना था। अगला यहाँ पर है पृथ्वी पर पलायन चाल का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है बच्चों, ये लगाना था इसमें। वह ताप लिखिए जिसका आंकिक मान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों पर समान होता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ये आपको लिखना था। -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों पर समान होता है, आपको लिखना था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आदर्श गैस समीकरण का को लिखना था PV = nRT। बहुत ही सिंपल, सभी बच्चों ने लिख दिया होगा इसको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर था आपके जो है तरंग की कोणीय आवृत्ति का ऐसा मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है सभी शून्यतर अंक सार्थक अंक होते हैं जिसमें आपको पहला वाला जो क्वेश्चन था आपका इसमें जो है ट्रू करना था। इसके बाद बल एवं समय का गुणनफल आवेग होता है, इसको भी ट्रू करना था। और तीसरा वाला जो है फॉल्स है, चौथा वाला भी आपके फॉल्स है और इस्पात की अपेक्षा रबड़ का यंग गुणांक अधिक होता है, ये भी फॉल्स है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।